Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. भगवते
उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यमेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। Should we continue in Hindi? स्वागत आप सबका। प्रसन्नता है आपको देखकर। 2 दिन सुनने के बाद तीसरे दिन भगवान ने आपको इतनी शक्ति दी कि आप हमें सहन करने के लिए आ सके। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले प्रार्थनाओं को दोहराएंगे। आप सब साथ में दोहराइए। सर्वशास्त्रादिविभूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदिक्प्रदा सर्वभागवतः प्राणः श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तो निरादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तुते। मदेकबन्धो मत्सङ्गी मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तुते। असाधु साधु कदायि अतिनीचोच्चतः पर हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुरा। हरे कृष्ण। कल चर्चा कर रहे थे भागवतम के पहले अध्याय पर, पहले स्कंद के पहले अध्याय पर, जहाँ पहले दूसरे और तीसरे श्लोक पर चर्चा की। पहला श्लोक जो श्रीमद् भागवतम का है, जो श्री कृष्ण को परम सत्य के रूप में स्थापित करता है। दूसरा श्लोक जो भागवत का गुणगान है। तीसरा मधुरता भागवत की। और फिर चर्चा की कि कैसे नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं और यज्ञ किया, उन्होंने कोई लाभ नहीं हुआ, केवल मुँह काला हुआ उसके धुएं से। और फिर उन्होंने सुत गोस्वामी से कहा कि आप भागवत सुनाइए, कृष्ण कथा सुनाइए। वयं तुला विद्रव्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छन्वतामसज्ञान
स्वादु स्वादु पदे पदे, और उनकी योग्यताएं भी दोषों से मुक्त हैं, गुरु की कृपा है उनके ऊपर और सब में से नम्र हैं, तो ऐसे गुण भी दिए उनके। और फिर उनसे 6 प्रश्न पूछे। आप में से किसी को याद है 6 प्रश्न कौन से थे? एक आध को याद है? इस पहला था व्हाट इज absolute ultimate good for everyone? Very good. And Okay, one is good. Yes, Mataji, second. Where did after Krishna left this? Where is religion take shelter? Where did Krishna religion take shelter? Religion take shelter. Thank you. Very nice. 2, 4 और कोई? बस कल आप लोग सर एब्सेंट थे शायद, इसको याद नहीं। second was essence of Vedas. Essence of scriptures, all the scriptures. Yes, very nice. हमने इतना अच्छा उदाहरण भी दिया था उसका, वो क्या था? Third was जैकफ्रूट। हाँ, एक मिनट, बाकी लोगों को भी बोलने दीजिए। हाँ, और कोई? 3 क्वेश्चन हो गए। हमें लग रहा है कि एक ही व्यक्ति अटेंटिव था। रिवाइज करके आया हूँ। रिवाइज करके आएगा। Anyone else? कोई नहीं? बच्चों में कुछ आप नहीं? Too much Hindi. Too much Hindi. This is an excuse because I remember every question I spoke in English also. That is why. Now don't give excuses. Anyone else? Okay, Rama Mataji. They asked, the sages asked to describe the different incarnations of the Lord. Very nice. So different incarnations of the Lord. Leela Avatar, 2 many questions. 4 are over. Anyone? Okay. Yes, you can say now. The third one was like why Lord Krishna has appeared himself. Yes, why Lord Krishna took birth as son of Devaki? That was the question. And last question, 6th question. And it was I think the pastime of Lord Krishna. Prescribed the pastime of Lord Krishna. No. One more remaining. Related to this material world. No, that was not the question. That was the discussion. Related to this material world. They asked about Purusha avatars, that how Krishna creates this. This is a pastime for Krishna. So how he performs this pastime, or they basically inquired about how Krishna does his creation. So they inquired about Purusha avatars. So these were the 6 questions. Thank you very much for remembering. Now I know that I have to focus only on 2 people. Sorry, हमें पता है कि आप लोग भी कोई ध्यान से सुनते नहीं हैं, तो 2 लोग तो है ध्यान से सुन रहे हैं, मतलब भागवत कथा सफल हो रही है। Okay, so 6 प्रश्न पूछे हैं। अब दूसरे अध्याय के प्रारंभ में सुत गोस्वामी बड़ी प्रसन्नता से उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। प्रसन्नता क्यों है उनको? जब प्रश्न ऐसे पूछे जाएं जिससे कृष्ण कथा प्रकट होने वाली हो, तो बोलने वाला बहुत प्रसन्न हो जाता है। जैसे सुत गोस्वामी बहुत प्रसन्न थे कि अब भागवत बोलनी है, अब समय आया है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने प्रणाम किया शुकदेव गोस्वामी को, अपने गुरु, जिनसे उन्होंने सुनी श्रीमद् भागवत। तो उन्होंने सबसे पहले प्रणाम किया शुकदेव गोस्वामी को, फिर उन्होंने प्रणाम किया नारायण को, नारायण ऋषि को, सरस्वती देवी को, जिसको हम लोग हर रोज भागवत के पहले कहते हैं। ये सुत गोस्वामी ने कहा नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं। तो ये उन्होंने प्रणाम की सबको प्रारंभ करने से पहले। तो ये विधि है, जब हम भागवत कहें, जब हम भक्ति करें, जब हम कृष्ण के विषय में बोलना शुरू करें,
या कृष्ण की सेवा करना प्रारंभ करें, सबसे पहले हमें परंपरा को, गुरु को, कृष्ण को प्रणाम कर लेना चाहिए, आशीर्वाद दे देना चाहिए, मंगलाचरण कर लेना चाहिए। मंगलाचरण मतलब जहाँ भगवान को प्रणाम किया जाता है, भगवान से आशीर्वाद मांगा जाता है, या कभी कभी मंगलाचरण में आशीर्वचन दिया भी जाता है। सो मंगलाचरण कर लेना चाहिए। हाँ, कभी कभी उत्साह ज़्यादा होता है। सुत गोस्वामी भगवान की कथा बोलने वाले मंगलाचरण कर लिया, लेकिन आप जानते हैं जब सुखदेव गोस्वामी आएंगे, इस स्कंद के अंत में सुखदेव गोस्वामी आते हैं और सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं। परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं कि उस व्यक्ति के लिए जो मृत्यु की कगार पर है, बस मरने वाला है, अभी अबाउट टू डाई, व्हाट इज द ड्यूटी, उसका कर्तव्य क्या है। तो जब ये प्रश्न किया सुखदेव गोस्वामी से, तो सुखदेव गोस्वामी मंगलाचरण करना भूल गए। तो देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने दूसरे स्कंद में सीधे बोलना शुरू कर दिया। कोई मंगलाचरण नहीं है, कोई प्रणाम नहीं है, कुछ नहीं है, सीधे बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि इतने प्रसन्न हो गए, इतने उत्साह में आ गए कि कृष्ण के बारे में बोलना है, सीधे बोलना शुरू कर दिए। 2-3 अध्याय बोलने के बाद उनको ध्यान आया मंगलाचरण नहीं किया, इसलिए 4थे अध्याय में मंगलाचरण करते हैं जाकर सुखदेव गोस्वामी। बड़े प्रसन्न हो गए कृष्ण के विषय में। लेकिन साधारणतः नियम ये है कि हम गुरु को स्मरण करते हैं, आचार्यों को स्मरण करते हैं, कृष्ण का स्मरण करते हैं। किस लिए? ताकि हमें शक्ति मिले बोलने की। दूसरे शब्दों में मंगलाचरण करके इस भाव में आया जाता है कि मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है बोलने की, कहने की, मैं तो केवल एक निमित्त हूँ, इंस्ट्रूमेंट हूँ। तो इंस्ट्रूमेंट जैसे इंस्ट्रूमेंट है, बोल हम रहे हैं, ये इंस्ट्रूमेंट है, इसके द्वारा आप तक आवाज पहुंच रही है। हर प्रचारक को अपने आप को ये इंस्ट्रूमेंट मानना चाहिए कि बोलने वाले प्रभुपाद हैं, बोलने वाले कृष्ण हैं, हम केवल उस बात को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये भाव लाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, कृपा की याचना करने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। भक्ति का मार्ग एक भिक्षुक बनने का है। पाथ ऑफ भक्ति इज टू बिकम अ बेगर। इसीलिए बहुत लोग भक्ति नहीं करते हैं, क्योंकि कोई बेगर बनना नहीं चाहता इस जगह पे, राइट? Everyone wants to be the master, but path of bhakti is to become a beggar of mercy. कृपा के भिक्षुक बनने का मार्ग है। तो हर समय हमें कृपा की याचना करनी चाहिए, वैष्णवों से, गुरुजनों से, आचार्यों से, कृष्ण से कृपा की याचना करें, क्योंकि भक्ति में प्रगति कृपा पर आधारित है, बल पर नहीं। अपने बल से कुछ नहीं होता। तो ये यहाँ पर मंगलाचरण करते हैं और फिर प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न था कि सब लोगों के लिए व्हाट इज द अल्टीमेट गुड फॉर एवरीवन, सभी लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ चीज क्या है। और उसके उत्तर में सुत गोस्वामी ये श्लोक कहते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। आज हम चाहते हैं कि आप लोग कुछ श्लोकों का भी उच्चारण करें, ताकि इस श्लोकों का जो उच्चारण है इसे वाणी की तपस्या कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने वाणी की तपस्या के लिए 5 चीजें बताई हैं कि आपको 5 चीजें करनी चाहिए वाणी की तपस्या के लिए। तो बाकी तो शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत कठिन चीजें दी हैं, 4 बहुत कठिन है। सबसे पहला है अनुद्वेग कर्म वाक्यम। ऐसे बोलो कि दूसरे को एजिटेट नहीं करना चाहिए, दूसरे को उत्तेजित नहीं करना चाहिए, मतलब बड़ा मधुर बोलना। इसलिए हमने कहा 4 बहुत कठिन चीजें बताई हैं कृष्ण ने, वो हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग ऐसा बोलते हैं जैसे हमने सुना है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरत को शीतल करे आप बहुत शीतल होए। तो ऐसी वाणी बोलते हैं कि औरत को भी अग्नि लगे, हम भी अग्नि में रहें, ये हमारी वाणी है। तो इसलिए पहला चीज हम कर नहीं सकते, अनुद्वेग कर्म वाक्य। दूसरा सत्यम। इस
समय में तो सत्य बोलना ही मुश्किल है, लोग भूल गए हैं सत्य बोलना। और जब से मोबाइल आया है लोगों ने एकदम झूठ बोलना इतना चालू कर दिया। एक बार किसी व्यक्ति के घर पर फोन किया, कहा मैं आ रहा हूँ आपके घर पर मिलने के लिए। बोला नहीं अभी मैं बाहर हूँ, 2 घंटे बाद आऊँगा। उसने कहा महाराज लैंडलाइन पर फोन किया है। तो मोबाइल पर इतनी झूठ बोलने की आदत हो गई है लोगों को, तो सत्य तो हो नहीं सकता। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम। प्रियम मतलब ऐसा बोलिए कि अच्छा लगे उस व्यक्ति को, प्रिय होना चाहिए उसके हितम, उसके हित में होना चाहिए। हम बोलते हैं यहाँ तो सब कुछ अपने हित में बोलते हैं, तो इसीलिए आखिरी 5 में से आखिरी कर सकते हैं, और वो है स्वाध्याय व्यसनम। अभ्यास करना किसका? श्लोकों के उच्चारण का, स्वाध्याय। इसलिए ये भी वाणी की तपस्या है। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर है, सबसे अच्छा क्या है जीवों के लिए। तो आइए इसको दोहराते हैं, आप लोग सब हमारे पीछे पीछे बोलिए। सवै पुंसा परो धर्मो। जोर से बोलिए, आप लोग इतना धीरे बोल रहे हैं कि दोपहर को कुछ खाया कि नहीं खाया। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकीय प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। तो सबसे अच्छा क्या है वो बता रहे हैं कि सभी के लिए, सवै पुंसा, सभी मनुष्यों के लिए। उन्होंने ये नहीं कहा हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए, सवै पुंसा, सभी लोगों के लिए। परम धर्म क्या है? परो धर्म, परम धर्म। कल हम लोग धर्म की बात कर रहे थे कि धर्म किसे कहते हैं, धर्म क्या होता है, आध्यात्मिकता क्या है। तो यहाँ परम धर्म की बात हो रही है, सुप्रीम ऑक्यूपेशन सभी लोगों के लिए। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे, भगवान की भक्ति करना। अधोक्षज मतलब जो हमारी अक्षय इंद्रियों के परे हैं, उनको अधोक्षज कहा जाता है। मतलब जिनको हम इंद्रियों से देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, ऐसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। या दूसरे शब्दों में वो भगवान जो साधारण भौतिक इंद्रियों के परे हैं, दिव्य है। ऐसा नहीं कि उन्हें कोई देख नहीं सकता, लेकिन वो दिव्य है, वो भौतिक नहीं है। तो ऐसे भगवान की हमें भक्ति करनी चाहिए। और वो कैसी होनी चाहिए भक्ति? बहुत महत्वपूर्ण 2 शब्द इस्तेमाल हुए हैं, अहेतुकी, अप्रतिहता, अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड। इसलिए उन शब्दों को थोड़ा हाईलाइट कर दिया। अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड, अहेतुकी, अप्रतिहता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी भक्ति संडे टू संडे नहीं होती, हमारी भक्ति जन्माष्टमी की जन्माष्टमी नहीं होती, भगवान की भक्ति मंथली नहीं होती। भगवान की भक्ति कैसे होती है? अहेतुकी, अप्रतिहता, अनइंटरप्टेड, रोज नित्यम भागवत सेवया। तो भक्ति का मतलब क्या है? प्रभुपाद समझाया करते थे 24 आवर्स एंगेजमेंट, उसे भक्ति कहते हैं। ये नहीं कभी कभी कर लिया। सो इसे ये 2 महत्व। और कैसी होनी चाहिए? अनमोटिवेटेड, अहेतुकी, हेतु नहीं है जिसका, कोई कारण से भक्ति नहीं करनी चाहिए। हमारे हृदय में बड़ी इच्छाएं हैं, तो हम इच्छा लेकर आ गए भगवान के पास कि इच्छा पूरी होगी। आधे से ज्यादा लोग भक्ति इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं कि हमें कुछ मिल जाए, सब ठीक हो जाए, कोई तकलीफ ना हो। ये भक्ति का कारण नहीं है, ये बाई प्रोडक्ट्स हैं भक्ति के। भक्ति करेंगे तो वैसे ही सब कुछ ठीक होने वाला है, लेकिन हम लोग करते हैं, मांगने कृष्ण से। बंद करना चाहिए, कब तक मांगते रहेंगे कृष्ण से? हम लोगों को शर्म नहीं आती है, महीनों से नहीं जन्मों से मांग रहे हैं। बस वही करकर बचपन से सिखाया भी यही जाता है, गलती हमारी नहीं है। हम लोग को बचपन में यही सिखाया जाता है, भगवान के सामने जाओ, हाथ जोड़ो, आंख बंद करो, मांगो। राइट, हम लोग बचपन से मांग ही रहे हैं,
बचपन से नहीं कई जन्मों से मांग रहे हैं और मांगते ही जा रहे हैं। बंद करना चाहिए कृष्ण से मांगना, कम से कम भौतिक चीजें मांगना बंद कर दीजिए। मांगना है तो सेवा मांगिए, हाथ फैलाइए कृष्ण के सामने, कहिए सेवा दीजिए, हमेशा आपकी सेवा में लगाए रखिए, ये मांगना चाहिए। आपसे दूर मत कीजिए, ये मांगना चाहिए। सदैव आपके चरणों में रहूं, ये मांगना चाहिए। तो इसीलिए भौतिक चीजों को मांगना बंद कीजिए। और कब हो सकता है? जब हम हर समय भगवान के सामने आकर उनको धन्यवाद दें, तब हम मांगना बंद करेंगे। बस भगवान के सामने आना, उनको धन्यवाद देना हर अवस्था के लिए। आप अगर कष्ट में भी हैं, दुख में भी हैं, आकर भगवान को धन्यवाद दीजिए कि भगवान आपने इस दुख में भी आपका स्मरण करा रखा है, मुझे बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। कष्ट में है, कुछ भी हो रहा है जीवन में, धन्यवाद दीजिए भगवान को, मांगना बंद हो जाएगा। इसलिए देना शुरू कीजिए, धन्यवाद देना। और तो कुछ दे नहीं सकते हम कृष्ण को, है क्या हमारे पास? सब कुछ तो उनका ही है। लोग ये सब कहते हैं सब कुछ मेरा, कुछ नहीं मेरा, जय जगदीश हरे, लेकिन मानते नहीं है वो बात को। उनके लिए कुतुब मीनार कृष्ण का, ताजमहल कृष्ण का, मेरा घर मेरा, तो ये चीजें नहीं। मांगना बंद कीजिए, धन्यवाद देना शुरू कीजिए। ये एक अभ्यास बना लीजिए कि रोज कृष्ण के सामने आए और उनको किसी एक चीज के लिए धन्यवाद दें, बस, ज्यादा नहीं, एक चीज। भगवान आपने मुझे बहुत अच्छा परिवार दिया है, धन्यवाद। भगवान आपने मुझे बहुत अच्छे मित्र दिए हैं, धन्यवाद। भगवान आपने मुझे बहुत अच्छा स्थान दिया जहाँ की भक्ति कर सकता हूँ, धन्यवाद। हर रोज एक चीज के लिए धन्यवाद दीजिए भगवान को, तो अहेतु की भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए भगवान के पास इच्छा लेकर मत आइए, डर से मत आइए कि अगर आज मंदिर दर्शन नहीं किया तो बिजनेस में लॉस हो जाएगा। प्रेम से आइए। जैसे एक माँ अपने बच्चे के पास जाती है, क्या आशा करती है? छोटा सा बच्चा है, कुछ आशा नहीं करती है कि मुझे कुछ देगा या कुछ होगा, तो बस बच्चा है। कभी तो बच्चा अपने माता पिता को मारता भी है, छोटा सा बच्चा होता है, मारने लगता है, खेल खेल में ऐसे माता पिता बड़े प्रसन्न रहते हैं। तो प्रेम से कृष्ण के पास आना चाहिए। तो इसे भक्ति कैसी हो? अहेतु की आकृति होता है। जय श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री राम की जय, श्री श्री देखिए प्रेम की बात हुई, कृष्ण ने दर्शन दिए, कृष्ण प्रसन्न हो गए, ये सही बात है। ये हमें करना चाहिए। तो पहली चीज है कि भेद नहीं हो, और दूसरा अनइंटरप्टेड, सतत चलनी चाहिए भक्ति। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि कभी कभी आ गए, आज मूड अच्छा है चलो मंदिर चले जाते हैं या आज कहीं और जाना है। ये लोग संडे को ही क्यों रखते हैं प्रोग्राम को? कितना काम होता है संडे को। अहेतु की अप्रतिहता। तो अब यहाँ पर एक शब्द आया अधोक्षजे, तो लोग भ्रमित हो सकते हैं। सुत गोस्वामी बोलते समय सोच रहे थे, मैंने अधोक्षजे बोल दिया, लोग भ्रमित हो जाएंगे। अधोक्षजे मतलब जो इंद्रियों के परे है, मतलब निराकार निर्गुण, क्योंकि को देखा नहीं जा सकता, तो निराकार हो सकते हैं। कौन है ये अधोक्षज? लोगों में भ्रम होगा, किसी भक्ति करनी है, तो इसलिए तुरंत इस श्लोक के बाद वो ये श्लोक कहते हैं। आप में से कोई पढ़ना चाहेंगे इस श्लोक को जोर से? रस लेगा ना तुझे, ये गुड इन श्लोक का सम। Yeah, everyone will repeat, sir. You can listen loudly. Yes. वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यद्वैदिकम्। सो इसीलिए कहीं कोई कंफ्यूजन
कि किसकी भक्ति करनी है, वो कहते हैं वासुदेवे भगवती। किसकी करनी है? वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण या वासुदेव की। तो वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः। और क्या होगा उससे? अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, जनयत्याशु बहुत जल्दी उत्पन्न हो जाएगा क्या? वैराग्यम ज्ञानम। तो वैराग्य और ज्ञान ये दोनों जल्दी ही प्रकट हो जाएंगे। और वो भी कैसे होंगे? अहेतुकम। अभी हम लोगों ने अहेतु की बात की थी, तो उनमें भी वो भी ऐसे होंगे कि कोई उद्देश्य से नहीं, केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो ये बहुत स्पष्ट भागवत में कहा गया। कई बार लोग हम लोगों से पूछते हैं, आप केवल कृष्ण की भक्ति क्यों करते हैं? इतने सारे और हैं। ज्यादातर तो लोग एक मंदिर बना देते हैं जिसमें बाजार लगा देते हैं, जिसको भी आप पसंद करते हो भक्ति कर दो आकर। और हमारे यहाँ आप इस काम में आते हैं तो केवल कृष्ण, किसी और की भक्ति क्यों नहीं करते? हम लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि शास्त्र कहता है वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः। मन से हमने ये निर्णय नहीं लिया कि हम केवल कृष्ण की भक्ति करेंगे, ये शास्त्र का निर्णय। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः। और भक्ति कैसे करनी चाहिए? देखो, भगवान की भक्ति करें तो क्या पता चलता है हमें कि भक्ति में प्रगति कर रहे हैं? कोई मीटर लगा हुआ है, कुछ है कि अब 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, मतलब बहुत अच्छे भक्त हो गए? नहीं, उसका एक मीटर सुत गोस्वामी देते हैं। क्या मीटर है उसका? ये अगला श्लोक उसका मीटर है। सॉरी, ये वाला। तो क्या कह रहे हैं श्लोक में कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं, अच्छी भक्ति कर रहे हैं, तो उससे क्या होना चाहिए? रति उत्पन्न होनी चाहिए। रति किसमें? कृष्ण की कथा में। न उत्पादेत यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। अगर आपके मन में कृष्ण के प्रति अच्छी भावना नहीं आ रही है, उनकी कथाएं सुनने में रुचि नहीं आ रही है, भागवत कथा हो रही है और हम लोग व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं कि कितना, कौन सा पेमेंट आया या नहीं आया या क्या हो रहा है, श्रम एव हि केवलम। कथा को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, समर्पित भाव में सुनना चाहिए, ये समझकर कि इसका एक शब्द भी शायद मेरा जीवन बदल सकता है। ये भाव में कथा को सुनना चाहिए। तो इसलिए यहाँ वो कहते हैं धर्म स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादेत यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्। कि हम लोग धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन धर्म का पालन करने से कृष्ण की कथा में रुचि नहीं आ रही है, श्रम एव हि केवलम्, सब व्यर्थ है। तो ये आना चाहिए। और इसीलिए जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सुत गोस्वामी हमें अगले श्लोक में जीवन का उद्देश्य दे रहे। केवल कोई भी कार्य कर रहे हैं, अपने कर्तव्य कर रहे हैं जीवन में, जैसे आप सब अपने अपने घरों में, अपने अपने परिवार व्यापार में कर्तव्य को कर रहे हैं, लेकिन उस कर्तव्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए? इसको अब सुत गोस्वामी दे रहे हैं। आप में से कोई श्लोक को पढ़ना चाहेंगे? अब श्लोक पढ़ने में जरा बड़े कंजूस हो जाता है। अभी ठीक है, हम ही पढ़ लेते हैं। आप सबके चेहरे देख कर हमें लग रहा है कि हमें ही पढ़ लेना चाहिए। दोहराइए आप सब हमारे पीछे। अतः श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। ओके, कोई ट्रांसलेशन पढ़िए इसका, वो तो आप लोग पढ़ सकते हैं इंग्लिश में। यस। O best among the twice born, it is therefore concluded that the highest perfection one can achieve by discharging the duties prescribed for one's own occupation according to caste divisions and
is to please the personality of Godhead. संसिद्धिम हरितोषणम, हमारे सारे कार्य, हम कहीं भी रहें, हम किसी भी स्थिति में रहें, हम कोई भी कुल में हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, घर में ब्रह्मचारी सन्यासी, कुछ भी हो, एक उद्देश्य होना चाहिए, संसिद्धिम हरितोषणम, जो भी करें भगवान को प्रसन्न करने के लिए करें। ये जो पूरी भागवत है, भागवत कथा कही गई कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, ये परीक्षित के उद्धार के लिए नहीं कही गई थी। परीक्षित तो वैसे ही भक्त थे। आप सोचिए, जिनकी रक्षा भगवान गर्भ में कर सकते हैं, क्या एक सांप से रक्षा नहीं कर सकते थे भगवान उनकी? बताइए, गर्भ में जाकर ब्रह्मास्त्र से रक्षा कर दी भगवान ने, पर यहाँ एक सांप काटने वाला है, उससे रक्षा नहीं कर पाता। सांप काट दिया, तो बड़ी विचित्र बात है, ये कैसे हो सकता है? तो भागवत परीक्षित को भक्त बनाने के, उसके उद्धार के लिए नहीं थी, वो तो बचपन नहीं, जन्म लेने से पहले से भक्त थे। गर्भ में जिन्होंने भगवान के दर्शन किए हों, उनको कौन कह सकता भक्त नहीं? और जीवन में भी परीक्षित जहाँ जाते थे, राजा थे, और जहाँ जाते अलग अलग जगह जाते थे, बहुत घूमते थे। इसलिए नहीं कि उनको घूमने का शौक था, वो हर जगह जाकर भागवत कथा कराते थे, कृष्ण कथा, कृष्ण की पूजा शुरू कराते थे, हरि कीर्तन हरि नाम कराते थे, ये उनका कार्य था। तो इतने महान भक्त थे, उनके लिए भागवत नहीं कही गई है, भागवत हमारे जैसे लोगों के लिए कही गई, ताकि हम सीखें कि सब कुछ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। संसिद्धिम हरितोषणम, तो भागवत भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कही गई। कृष्ण चाहते थे, इसलिए ऐसी व्यवस्था की। अब सोचिए, परीक्षित इतने बड़े राजा, इतने बड़े भक्त हैं, एक दिन जंगल में चले गए, प्यास लग गई उनको, एक ऋषि के आश्रम में चले गए। ऋषि वहां बैठे ध्यान कर रहे हैं, भगवान पर ध्यान कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बहुत ध्यान में है। उन्होंने ऋषि से पूछा, भाई प्यास लगी है, पानी मिलेगा? ऋषि ने ध्यान नहीं दिया। क्यों ध्यान नहीं दिया? कृष्ण में ध्यान में थे। परीक्षित को गुस्सा आ गया, मैंने पानी मांगा, ध्यान नहीं दिया, अपने आसपास देखा एक मरा हुआ सांप पड़ा था, मरा हुआ सांप लिया उनके गले में डाल दिया। ऋषि फिर भी ध्यान नहीं थे, उन्होंने कुछ ध्यान देखा नहीं। तो आप सोचिए, क्या हम में से कोई ऐसा करेगा? हम लोग तो परीक्षित के जैसे भक्त है ही नहीं, ना उस स्तर पर पहुंच सकते हैं। लेकिन आप बताइए कि अगर हम लोग कहीं जाएं, किसी से, मान लीजिए आप मंदिर में आते हो, यहाँ पर कोई बैठा जप कर रहा है और आपने कहा कि मुझे प्यास लगी, पानी दे दो, उसने ध्यान नहीं दिया, क्या करोगे? थप्पड़ मार दोगे उसको, गले में सांप डाल दोगे? परीक्षित ने कैसे डाल दिया? इतने बड़े भक्त होते, वो भी साधु के आश्रम में ध्यान कर रहे हैं, अरे प्रणाम करके चले जाना था कि क्षमा चाहते हैं, आपको हमने डिस्टर्ब किया, लेकिन वो सांप डालकर चले गए। कृष्ण की योजना, क्योंकि कृष्ण चाहते थे भागवत आए, नहीं तो कोई ऐसा नहीं करता। कहीं ऐसा वर्णन नहीं, एक साधारण व्यक्ति भी नहीं करेगा। साधु नहीं भी हो, कोई भी दूसरा अपने काम में व्यस्त हो, आप जाकर पानी मांगो तो कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा कि पानी नहीं दिया तो सांप डाल देगा। लेकिन परीक्षित ने किया। ये भगवान की योजना। बहुत महत्वपूर्ण बात इससे हम लोग सीखते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, दो ही कारण है। एक हमारे कर्म, ये कर्मों का फल, और दूसरा कृष्ण की योजना। तो दोनों में हम कुछ नहीं कर सकते। कृष्ण की योजना को बदल नहीं सकते, कर्मों के फल को भोगना ही होगा। तो इसलिए परीक्षित को जो परीक्षित ने कार्य थे, भगवान की प्रेरणा से था, और वो चाहते थे कि भागवत आए। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को जीवन में करना क्या चाहिए? जब उन्होंने ये कह दिया कि संसिद्धिम हरितोषणम, भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करो, तो पश्चात कैसे कार्य करें, क्या करें जिससे हम भगवान के निकट आ सकें? कई बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं, ऐसा क्या करें कि मन में कृष्ण के प्रति प्रेम आए, नाम सुनते ही आंसू आए? आते नहीं हैं क्योंकि हमें प्रेम नहीं है। We don't miss कृष्ण।
जिनको मिस करते हो कुछ उनके बारे में सोच के कभी कभी आंसू आ जाते हैं, कोई हमारे प्रियजन कहीं दूर हैं आंसू आ जाते हैं। कृष्ण के लिए नहीं आते हैं। हम कभी नहीं सोचते हैं कि कृष्ण इस समय क्या कर रहे होंगे, सो गए होंगे कि नहीं सो गए होंगे, क्या कर रहे होंगे, कौन से ब्रह्मांड में होंगे, अगर गोलोक में हैं तो इस समय क्या कर रहे होंगे, वन में चल रहे होंगे, कहीं कोई कांटा तो नहीं लग गया। अपना बच्चा हॉस्टल में रहता है, हमें याद आता रहता है खाया कि नहीं खाया होगा, उसने क्या किया होगा। कृष्ण के बारे में कोई स्मरण नहीं, प्रेम नहीं। तो प्रेम उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या ऐसे कार्य करें जिससे कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, तब वो इस बात को कहते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, ये हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए जीवन में। प्लीज कोई रीड करें इसको, तुलसी प्रिय माता जी। तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां गतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयपूज्यश्च नित्यदा। तुलसी प्रिय माता जी सोचते हैं पढ़ना इतना मुश्किल है तो फिर फॉलो करना कितना मुश्किल होगा, राइट। तो भगवान ने यहाँ सुत गोस्वामी 4 चीजें कह रहे हैं कि करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? तस्मात् एकेन मनसा, वन पॉइंटेड अटेंशन, बहुत जरूरी है, इधर उधर नहीं। तस्मात् एकेन मनसा, तो क्या करना चाहिए? भगवान सात्वतां पति, लॉर्ड कृष्ण हु इज जो सात्वतां पति, सात्वतां मतलब भक्तों के स्वामी हैं, भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। पति का अर्थ क्या होता है? पति मतलब जो रक्षा करता है, पति मतलब जो पालन करता है, पति मतलब जो देखभाल करता है। तो सात्वतां पति, तो क्या करना चाहिए? अब उनके प्रति प्रेम उत्पन्न करना है, एक वन पॉइंटेड अटेंशन होनी है। तो सबसे पहले कहते हैं श्रोतव्य, सुनना चाहिए, कीर्तितव्य, गुणगान करना चाहिए। देखिए भागवत में प्रारंभ से अंत तक भगवान के कथाओं को सुनना, गुणगान करना, इसको बार-बार कहा गया, हर जगह ये बात आती है। ये तो अभी प्रारंभ हो रहा है, दूसरा ही अध्याय है, प्राय हर स्कंद में ये बातें आएंगी कि कृष्ण के विषय में सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम भूले हुए हैं। आप लोगों ने कभी पहले, हमें पता आजकल तो आप लोग बिल्कुल पिक्चरें नहीं देखते हैं, हिंदी पिक्चरें, लेकिन कभी बचपन में शायद देखी हो कोई एक आध पिक्चर, तो उसको याद होगा कि कभी कभी ऐसा होता है, उसमें दिखाते हैं कि कोई व्यक्ति को चोट लग गई, वो भूल गया सब कुछ, और वो कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, फिर उसको कुछ गाना गाकर याद दिलाया जाता है। गाना गाता है, फिर गाना नहीं गा रहे, कौन सा है कि जो भी मेले में खो गया था भाई, या कोई बहन या कोई प्रेमी, तो फिर उसको गाना गाते, तो उसको गाने से याद आ जाता है, हाँ, या फिर उसको उस जगह पे ले जाया जाता है जहाँ पे रहता था वगैरह। तो इसी तरह हम लोग भी भूल चुके हैं कृष्ण को। चोट लग गई सर पर, इस जगत में रह रहे हैं, याद नहीं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कौन संबंधी है मेरे, तो फिर गाना गाया जाता है। जो लोग जानते हैं आपको और आपका संबंध कृष्ण से, ऐसे लोग आकर गाना गाते हैं, वो गाना जो आप बहुत गाया करते थे पहले बचपन में, मेले में खोने से पहले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो याद दिलाया जाता है आपको गाना। इसीलिए श्रोतव्य, सुनना चाहिए जिससे कृष्ण के बारे में याद आ सके। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयपूज्यश्च नित्यदा।
उनको याद करें, उनका गुणगान करें, उनके बारे में सुने और उनकी पूजा करें। पूज्यश्च नित्यता, नित्यता मतलब हर समय। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो श्रील प्रभुपाद ने हम सबको प्रदान की, और वो है श्रवण की सुविधा। बहुत कम जगहों पर होता है, अन्य संस्थाओं में आप कहीं भी जाइए, बहुत कम जगहों पर ये विशेष दिया जाता है जोर सुनने पर। अधिकतर मंदिरों में क्या होता है, आप उत्सव में जाइए, उत्सव क्या होगा, आप जाइए, थोड़ा घंटी बजाइए, कुछ दर्शन होगा, कुछ छप्पन भोग लगा होगा, और कुछ बड़े दिन का एक कीर्तन डांस हो गया, डांस भी नहीं, कुछ भजन वजन हो गए, खत्म, वो का उत्सव। केवल ऐसी कोई प्रमाणित कुछ ही संस्थाएं हैं जो सुनने पर जोर देती, श्रवण करना। हमारे सारे उत्सवों में सबसे प्रमुख होता है श्रवण। उत्सव होते हैं, बहुत कुछ होता है, हमारे भी बहुत कुछ होता है, जैसे रविवार का कार्यक्रम होता है, प्रसाद होता है, कीर्तन होता है, सब होता है, लेकिन प्रमुख श्रवण। तो ये प्रभुपाद की कृपा है। प्रभुपाद बताया करते थे कि हमारे मंदिर किस लिए बने। वो कहते थे हमारे मंदिर केवल श्रवण कीर्तन की सुविधा प्रदान करने के लिए बने, और यही इंस्ट्रक्शन था श्रील प्रभुपाद का कि मंदिरों के द्वारा श्रवण कीर्तन की सुविधा दीजिए, लोग अपने आप भक्त बनेंगे। और ये सत्य है, बस केवल सुनते रहने से वो याद आता है, क्योंकि भक्ति है हृदय में, ऐसा नहीं कहीं बाहर से लाना है। इसलिए बार-बार सुनना चाहिए, श्रोतव्य, सुनते रहिए, याद आ जाएगा कृष्ण का विषय। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आप वो कहते हैं। इस श्लोक को श्रील प्रभुपाद जब जलदूत पर जा रहे थे तो उन्होंने एक भजन लिखा था, और उस भजन में ये श्लोक और इसके आगे के कई श्लोकों को उन्होंने कोट किया है। किसी को पता है कौन सा भजन है वो जिसमें श्लोक प्रभुपाद ने लिखे? प्रभुपाद का कौन सा कोई भजन याद है प्रभुपाद ने लिखा? कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रभुपाद ने बहुत सारे भजन लिखे हैं, अगर आपको पता हो। प्रमुख 2-3 भजन उनके हैं। एक है कृष्ण तब पुण्य हवे भान, प्रभुपाद ने बहुत अच्छा लिखा। और ये वाला जो भजन है जो प्रभुपाद जलदूत पर लिखते हैं, भगवान से उनकी प्रार्थना है, जिसमें प्रभुपाद ये कहते हैं अंत में कि मैं एक कठपुतली हूँ। अभी याद आया कौन सा भजन है? प्रभुपाद कहते मैं कठपुतली हूँ, आप मुझे नचाइए। नहीं, कष्टेर पुतली जदि नचाओ से मते, नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ से मते। प्रभु कहते कठपुतली के समान हूँ, कृष्ण आपके हाथ में तारे हैं, नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ से, जैसे आप नचाना चाहे नचा दीजिए। ये तब लिख रहे जब वो अमेरिका जा रहे हैं, और फिर अंत में बहुत सुंदर तरीके से नम्रता प्रकट करते हुए प्रभुपाद लिखते हैं, भक्ति नाई वेद नाई नामे खूब दारो। उनका नाम है भक्ति वेदांत। तो प्रभुपाद लिख रहे भक्ति नहीं है, वेद नहीं है, ज्ञान नहीं है मुझे कुछ, ना भक्ति है हृदय में। नाम है भक्ति वेदांत, लेकिन भक्ति नाई वेद नाई नामे खूब दारो, भक्ति वेदांत नाम वेद सार्थक कर। तो वो लिखते हैं कि ना भक्ति है मेरे अंदर, ना ज्ञान है, ये जो भक्ति वेदांत नाम है आप सार्थक कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। पूर्ण रूप से कृष्ण पर आश्रय। तो उसमें प्रभुपाद ने इन श्लोकों को लिखा है। तो बहुत सुंदर श्लोक है, हमारे पीछे दोहराइए। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण,
श्रवण कीर्तन। क्या करना चाहिए? भगवान सबके हृदय में है, तो हमें उनकी कथाओं को सुनना चाहिए। श्रृण्वताम, क्या होता है सुनने से? हृदयंतस्त यदत्राणि विधुनोति, जितने भी अभद्र हैं हृदय में वो सब नाश हो जाते हैं। इसलिए इन श्लोकों को, इन कथाओं को हमें बारंबार सुनना चाहिए, बोलना चाहिए। और फिर उसके बाद ये श्लोक जो हम लोग हर रोज भागवतम के पहले कहते हैं, इसको दोहरा सकते हैं। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके Yes, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? By regular attendance in classes on the Bhagavatam, नित्य भागवत सेवा। एक बार श्री प्रभुपाद समझा रहे थे कि भागवत सत्ता क्या है। सब लोग कहते भागवत सत्ता, भागवत सत्ता। प्रभु कहते नित्यम भागवत सेवया, हर रोज भागवत पढ़ना चाहिए, केवल एक सप्ताह नहीं जीवन में। तो इसलिए नित्यम भागवत, रेगुलर अटेंडेंस इन क्लासेस ऑन इन भागवत। तो अगर हम लोग रोज नहीं कर सकते, संडे को तो कर ही सकते हैं। आप में से कितने लोग संडे को नहीं आते हैं? आप ऊपर कीजिए। हम नेगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं, आते हैं तो पूछते ही नहीं। कितने लोग नहीं आते? हाथ ऊपर कीजिए संडे को, ऑनेस्टली। ओके, 1 2 बस, 3 केवल, 4 धीरे धीरे हो रहा है। एक दूसरे को देख कर मैं भी सच बोली हूँ। अच्छा, फिर आप लोग आते हैं तो फिर हमें कुछ बोलने की जरूरत। अगर आप लोग रेगुलर आते हैं, इसलिए हमें पता है बोत्सवाना में क्लासेस की जरूरत ही नहीं है हमारी। आप लोग एकदम एडवांस्ड, सब रेगुलरली आते रविवार को बड़े ध्यान से सुनते हैं, और अगर नहीं सुनते हैं तो आना चाहिए। तो हम उनके लिए कह रहे हैं, जो लोग, आप लोगों के लिए नहीं कह रहे हैं, आप ही जाके अन्यों को बताइएगा जो नहीं आते हैं। श्रील प्रभुपाद ने रविवार का कार्यक्रम शुरू किया, संडे लव फीस्ट उसको कहा। तो लव फीस्ट क्यों कहा? संडे तो ठीक है, फीस्ट तो ठीक है। फीस्ट मतलब प्रभुपाद खुद बनाया करते थे। प्रारंभ में जब प्रभुपाद ने कार्यक्रम शुरू किया, जहाँ तक हमें ध्यान है, पहले बुधवार को करते थे, शाम को लेक्चर होगा 26 सेकेंड एवेन्यू में। और अन्य जब ये संडे प्रोग्राम शुरू किया, प्रारंभ में तो प्रभुपाद खुद बनाया करते थे। उनका अगर आपने किसी ने देखा है प्रभुपाद का, वो अभी भी रखा हुआ है कुकर, जिसमें 3-4 उसमें अलग अलग वो कंपार्टमेंट्स हैं। तो एक साथ प्रभुपाद काफ़ी चीज़ें बनाया करते थे। हम एक बुक पढ़ रहे थे, उनके शिष्यों ने काफ़ी बुक्स लिखी हैं, तो उनमें से एक है एक्सप्लोजन एट 26 सेकेंड एवेन्यू, उसको हम पढ़ रहे थे। तो उसमें लिखा है उन्होंने कि ये लोग जब आते थे, शुरुआत में जब प्रभुपाद ने प्रचार शुरू किया, सो ये अमेरिकन जब आना शुरू हुए प्रभुपाद के पास, और कुछ लोग ड्रग एडिक्ट्स हुआ करते थे, और ज़्यादातर अधिकतर यंग थे, सब भूख बहुत लगती थी। तो बताते हैं कि रोटियाँ ऐसे गिनकर नहीं होती थी कि 1-2 ऐसे ऐसे होती थी रोटियाँ, प्रभुपाद उतने बनाया करते थे। मतलब रोटियाँ ऐसे नहीं दी जाती थी कि आपको एक चाहिए तो हम लोग बस एक के बाद कुछ नहीं। वो लोग तो ऐसे में पूरी ऐसी थकी जाती थी, कितनी रोटियाँ गिनते नहीं थे वो सब, तो ऐसे खाते थे। और प्रभुपाद ने सबको फीड किया।
लव फीस्ट। और कैसे करते थे प्रभुपाद? प्रारंभ में तो जब प्रभुपाद ने शुरू किया खुद बनाते थे। पहले वो कुछ पर्चे बनाया करते थे खुद। आज वेडनेसडे को यहाँ क्लास है, स्वामी ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी देने वाले हैं, खुद ही बनाते थे और बांटते थे, जाके आना आप लोग आना प्लीज वेडनेसडे को। फिर जिस दिन कार्यक्रम होता था सारा अरेंजमेंट करते थे। फिर हम तो यहाँ पर आते प्रचार के लिए सारी व्यवस्था, आते सीधा बैठते हैं, क्लास देते हैं, चले जाते हैं। प्रॉपर सब जैसे कुर्सी लगाना या जो भी अरेंजमेंट सारा करते थे। उसके बाद बुकिंग करते थे जाके, तभी जो लोग आएंगे, क्योंकि कोई थे नहीं, अकेले थे। ऐसा नहीं कि उनके लिए मदद के लिए, यहाँ पर तो 4 बजे से लोग आ जाते हैं बुकिंग करने के लिए और उसके बाद कहा जाता है तो कृष्ण को बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं। क्या प्रचार कर रहे हैं? तो प्रभुपाद तो जाकर बुकिंग करते थे, सबके लिए बनाते थे और फिर जब लोग आ जाते थे तो आकर बैठकर फिर कीर्तन करते और क्लास देते थे। और फिर क्लास देकर फिर सबको खुद सर्व किया करते थे, क्योंकि वो लोग जो आते थे वो कुछ कल्चर था नहीं कि हम कर रहे हैं, इतने वृद्ध व्यक्ति कर रहे हैं, वो आराम से बैठे रहते थे। प्रभुपाद सबको सर्व करते थे। प्रारंभ में तो जब कोई नहीं थे तो लोग खाकर वहीं प्लेट छोड़कर उठकर चले जाते थे और प्रभुपाद सारी साफ किया करते थे उसके बाद, और सारा सब साफ करके मंदिर साफ करके जो भी स्थान था उस समय, और फिर जाके अपने रूम में सोया करते थे प्रभुपाद रात को। तो ये प्रभुपाद ने क्यों किया? संडे लव फीस्ट, क्योंकि प्रेम था और उस प्रेम को उत्पन्न करना चाहते थे भक्तों के बीच में, लोगों के बीच में। इस समय हम सबके बीच में सबसे बड़ी कमी प्रेम की है, और किसी चीज की कमी नहीं है। और वो प्रेम को जो कृष्ण भावनामृत पर आधारित है, इस जगत का प्रेम नहीं, तो उस चीज की बहुत कमी हो गई है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि इस जगत में किसी चीज की कमी नहीं है एक्सेप्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस, बस कृष्ण भावनामृत की कमी। तो जो प्रेम है वो कहीं खो गया। हम लोग बहुत ज्यादा वो आपस में मनमुटाव, झगड़े और स्वार्थ, धन, बहुत कुछ आ गया है बीच में, वो प्रेम कहीं खो गया है। तो कृष्ण भावनामृत सबको पुनः साथ में लाना और प्रेम को उत्पन्न कराना। और इसलिए प्रभुपाद ने संडे लव फीस्ट दिया कि लोग सब आए और ये प्रेम उत्पन्न हो, खाने से नहीं, साथ में आने से। इसलिए आप सबसे नहीं, आप सब तो आते हैं, जो नहीं आते हैं उनको हमारा संदेश दीजिएगा कि रविवार को जरूर मंदिर आया करें। कोई भी कार्य हो उसको बंद कर सकते हैं रविवार को, शाम का समय कृष्ण के लिए। क्यों? रेगुलर अटेंडेंस इन क्लासेस भागवतम एंड बाय रेंडरिंग ऑफ सर्विस टू द प्योर डिवोटीज। 2 चीजें यहाँ कही गई हैं, नित्यम भागवत सेवया। तो भागवत 2 प्रकार के होते हैं, एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत। इसलिए दोनों का वर्णन यहाँ पर है। ग्रंथ भागवत को श्रवण करना चाहिए, भक्त भागवत की सेवा करनी चाहिए। तो इससे जितना भी हृदय में ऑल दैट इज ट्रबलसम, वो सारा अभद्र जो भी है हृदय में समाप्त हो जाता है, ये यहाँ पर कहा गया है। तो इसलिए प्रयास हमें करना चाहिए कि हम कोई भी अवसर मंदिर आने का, श्रवण करने का, चाहे कोई भी बोल रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो श्रील प्रभुपाद के शब्दों को दोहरा रहा है, जैसे प्रभुपाद ने कहा कि मैं अपने गुरु महाराज के शब्दों को दोहरा रहा हूँ परंपरा को, इसलिए जो बोल रहा हूँ परफेक्ट है। अगर वो व्यक्ति श्रील प्रभुपाद के शब्दों को दोहरा रहा है तो सुनना चाहिए। कोई बोल रहा हो, कोई बोल रहा हो, मतलब हम यहाँ की बात कर रहे हैं मंदिर की, ऐसे नहीं कि कोई बाहर प्रोफेशनल कोई कलाकार कर रहे हैं हम सुनने चले जाए, नहीं, यहाँ पर कोई भी कह रहे हो हमें सुनना चाहिए। तो हर रविवार को आप सबसे हमारी प्रार्थना है कि आपको और कोई कार्य शाम को नहीं करना चाहिए, मंदिर आए, श्रवण करें, क्योंकि ये भागवत का आदेश है जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। और इस अध्याय के अंत में समय हो गया, इस अध्याय के अंत में सुत गोस्वामी प्राय अंत में, इसके बाद कुछ और श्लोक है जिनमें वो भगवान के अवतारों की चर्चा करेंगे,
लेकिन प्राय इस चर्चा के अंत में शुक्र गोस्वामी सार देते हैं। ये जो अध्याय है बड़ा छोटा अध्याय है, लेकिन इसमें 10 बार वासुदेव शब्द आया है, कृष्ण का विषय आया है। तो इसीलिए सार को हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सुंदर ये श्लोक है। 2 श्लोक हैं। आप में से कोई दोहराना चाहेंगे या हम दोहराएं इसको? यस मनोज। वासुदेव परदेवा वेदा वासुदेव परवेदा वासुदेव परा वेदा वासुदेव परमखा वासुदेव परा वासुदेव परायोगा वासुदेव परा योगा वासुदेव परक्रिया वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परतप वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्म वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति वासुदेव परागति। तो देखिए सब कुछ कह दिया, सब कुछ श्री कृष्ण है। वासुदेव परा वेदा, वेद मतलब ज्ञान, सबसे परम ज्ञान अगर शास्त्रों में कुछ जानने योग्य है। वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाह। कृष्ण कहते हैं वेदों में अगर जानने के लिए कुछ योग्य चीज है तो वो मैं हूं। और यही बात यहाँ कही गई, वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखः। ओके, इसका ट्रांसलेशन कोई पढ़ेगा जोर से? और कोई? यस प्लीज। In the revealed scriptures, the ultimate object of knowledge is Sri Krishna, the nature of Godhead. The purpose of performing sacrifices to please Him. Yoga is for realizing Him. All fruitive activities are ultimately rewarded by Him only. He is supreme knowledge, and all severe austerities are performed to know Him. Religion, dharma, is rendering loving service unto Him. He is the supreme goal of life. Yes, everything is Vasudev Krishna. So this should be our goal. He is the supreme goal of life. तो ये उन्होंने उत्तर दिए, कुछ उत्तर। और फिर एक प्रश्न था भगवान के अवतारों का वर्णन करें। तो तीसरे अध्याय में भगवान के अवतारों का वर्णन करते हैं। और अभी तक हमने सुना था कि भगवान के केवल 10 अवतार हैं, राइट? दशावतार। यहाँ भी आप लोग देख रहे हो 10 अवतार। लेकिन भगवान के केवल 10 अवतार नहीं है, भगवान के असंख्य अवतार हैं। और इसमें इस अध्याय में करीब 22-23 अवतारों को बताया गया है। तो ये बहुत सुंदर अध्याय को प्रारंभ करते हैं सबसे पहले पुरुष अवतारों का वर्णन करके, क्योंकि एक प्रश्न था कि जगत कैसे बनता है। तो बताते हैं कि महाविष्णु हैं, महाविष्णु के रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। महाविष्णु केवल सांस बाहर करते हैं तो बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, सांस लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं। और हर एक ब्रह्मांड में फिर वो महाविष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। आधा उसको जल से भर देते हैं और उस पर फिर विराजमान होते हैं, और उनकी नाभि से कमल निकलता है जिस पर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और फिर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। कल हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा कर रहे थे ब्रह्मा जी की। तो ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं और फिर वही गर्भोदक्षाय विष्णु क्षीरोदक्षाय विष्णु का रूप लेते हैं, जो हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थापित होते हैं। तो ऐसे सृष्टि की रचना होती है। वैसे भागवत के अगले दूसरे तीसरे स्कंद में बहुत विस्तार से इसकी रचना दी जाएगी सृष्टि की। अगर ये भागवत कथा कंटिन्यू रही और अगर कभी हम लोग दूसरे स्कंद पर पहुंचे तो आपको वो भी बताएंगे कि कैसे ये जगत बनता है। देखिए भागवत में परफेक्ट नॉलेज है। प्रभुपाद एक बार एक प्रवचन दे रहे थे तो वो बता रहे थे कि 84 लाख योनियां अलग अलग स्तर पर है। तो कहते थे कि देखिए साइंस को सब कुछ नहीं मालूम, लेकिन भागवत शास्त्र परफेक्ट चीज बताता है।
8.4 बिलियन करेक्ट नंबर है। तो इसलिए भागवत में कहा गया है कि कैसे सृष्टि की रचना होती है। और फिर अब लीला अवतारों का वर्णन करते हैं, अलग अलग अवतार। तो बहुत से अवतारों का वर्णन किया। 6 श्रेणियां होती हैं अवतारों की। पहले होते हैं पुरुष अवतार, जिनका हम अभी भी वर्णन कर चुके हैं, 3 विष्णु, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई और शिवोदक्षाई। दूसरे होते हैं लीला अवतार, जो केवल आते लीला करते हैं। कृष्ण आए, राम आए, वामन आए, सब लीला अवतार है। तो दोनों का वर्णन। और एक होते हैं शक्त्यावेश अवतार, जो जीव होते हैं लेकिन उनको भगवान शक्ति प्रदान करते हैं। वो विष्णु नहीं होते हैं लेकिन भगवान शक्ति प्रदान करते हैं। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण हम देते हैं, वहाँ सामने आपके परशुराम जी हैं, उनका उदाहरण देते हैं। रामायण का आपको कथा पता है। रामायण में परशुराम जी हार गए थे रामचंद्र जी से, राइट? सुना आपने कभी? रामायण नाम का एक ग्रंथ है जिसमें एक राम थे, 4 उनके भाई थे, 3 शायद, और उसमें आप लोगों को पता नहीं होगा, हमें थोड़ा सा। तो परशुराम जी हार गए। तो प्रश्न आया, भगवान से कैसे हार गए? ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान हार गए और भगवान से, ये क्या है? तो उसका उत्तर है, परशुराम जी शक्त्यावेश अवतार हैं, जिनको विशेष कार्य की शक्ति दी गई थी, बस। और वो शक्ति रामचंद्र जी ने ले ली, काम हो गया तुम्हारा, अब नहीं कुछ करना। लेकिन राम वो शक्त्यावेश अवतार नहीं है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, विष्णु है। तो दोनों में अंतर होता है। तो शक्त्यावेश अवतार कोई जीव होते हैं जिसको शक्ति दी जाती है। तो इन सूची में जिनका हम वर्णन करेंगे, इसमें शक्त्यावेश अवतार भी हैं और विष्णु तत्व भी है। तो सब मिलाकर अवतारों का वर्णन है। तो सभी का वर्णन तो नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत समय चला जाएगा। हम चाहते हैं कि थोड़ा आगे बढ़ें, क्योंकि भागवत के 7वें अध्याय से इस स्कंद के वसुदेव कथा महाभारत की प्रारंभ होती है, जहाँ अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला देता है। तो क्या होता है, इस वर्णन बहुत सुंदर है। तो हम जल्दी जल्दी उस तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज आखिरी दिन भी है ना कथा का, क्या करें? काइंडली है प्रोग्राम टुमारो, काम है रघुपति, टुमारो कल वहां से वापस आकर के प्रोग्राम क्यों नहीं कर सकते? आप थक जाओगे तो वहां से डायरेक्ट यहीं आके प्रोग्राम करके चलते जाए, ऐसा कुछ कर सकते। इतना क्या थक जाएगा? तो दिन में क्या करने वाले वहां पर? थक जाएंगे, वापस शाम को नहीं आ सकते। कितने लोग कल शाम को आ सकते हैं? पूरा दिन रहने के बाद बिहार पर कीजिए तो कथा कर अच्छे से अवतारों की कथा कहेंगे। तो हमें गलत प्रश्न पूछते हैं, कितने लोग नहीं आ सकते हैं वो बताइए। अभी मतलब सब लोग आएंगे, पक्का? प्रॉमिस? लोग बोलते गॉड प्रॉमिस। अब तो वैसे भगवान के सामने रहते हैं। ठीक है, तो कल भी कथा करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और फिर संडे तो है ही, फिर तो 2 दिन और भागवत कथा चलेगी। संडे भी है और कल भी हो जाएगा। तो खैर अवतारों की कथा फिर शुरू करते हैं। अभी ऑलरेडी 1942 में पहुंच गए हैं। आज करें या कल शुरू करें? आप लेट सोते लगता है। 10 मिनट और ओके, आप लोग रुक सकते हैं 10 मिनट और, या बहुत ज्यादा हो गया? कितने लोग 10 मिनट नहीं रुक सकते? ठीक है। कई अवतारों का उन्होंने वर्णन किया। 4 कुमारों का वर्णन किया जो ब्रह्मा जी के पहला उन्होंने वर्णन 4 कुमारों का किया। वो भी जीव हैं लेकिन उनको ज्ञान की शक्ति प्रदान हुई, इसी लोग प्रचार कर रहे हैं सब ज्ञान। तो 4 कुमारों का वर्णन, 4 कुमार का जन्म का बहुत सुंदर वर्णन है। ब्रह्मा जी को
भगवान ने कहा सृष्टि करो, आदेश हो गया, ब्रह्मा जी सृष्टि को अकेले तो नहीं करना चाहते, तो उन्होंने पुत्रों को उत्पन्न किया पहले कि हमारे जो पुत्र होंगे फिर उनके पुत्र होंगे, सृष्टि पूरी भर जाएगी पृथ्वी। तो 4 कुमार छोटे छोटे बालक प्रकट हुए, छोटे से बड़े, और नग्न बच्चा, छोटे बच्चे ऐसे भी नग्न घूमते अच्छा लगता है। तो छोटे छोटे बालक प्रकट हुए 4। ब्रह्मा जी ने कहा कि बहुत प्रसन्नता है मुझे तुम्हें देखकर, अब एक काम करो, जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ और विवाह करो, संतान उत्पन्न करो, पृथ्वी को भरना खाली है पृथ्वी अभी, तो जल्दी से शुरू कर दो। तो 4 कुमार जो छोटे से बालक थे, उन्होंने ब्रह्मा जी को देखकर कहा पता नहीं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। और पिता को कह रहे हैं जीवन का उद्देश्य पता है कि नहीं, क्या कह रहे हो आप हमें, शादी करो, ये सब बच्चे उत्पन्न करो, अरे भगवान प्राप्ति कब होगी फिर। तो ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा आ गया कि बच्चे अभी पैदा होते मुझे ज्ञान दे रहे हैं, नालायक पुत्र एकदम, ऐसा होता है ना, बच्चे पिता को ज्ञान दे रहे हैं। ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा आ गया कि क्या 4 कुमारों ने मना कर दिया, उन्हें शादी और संतान उत्पन्न तो छोड़ दीजिए, बड़े ही होंगे, भूल जाइए शादी में, तो वैसे ही रहे, इसीलिए उनको 4 कुमार कहते हैं। तो वैसे ही रहे, और यही 4 कुमार थे जो एक समय वैकुंठ चले गए थे। 6 द्वार पार कर लिए, वैकुंठ में 7 द्वार होते हैं, 6 द्वार पार कर लिए, 7वें द्वार पर अंदर जा रहे थे, जय विजय ने रोक दिया, बच्चे कहाँ जाना, बच्चे दिखते तो उनको लगा बच्चे ही होंगे, ये बच्चे कई हजार साल के पता ही नहीं था, तो रोक दिया। तो जैसे ही रोका इन्होंने श्राप दे दिया, जाओ सो बन जाओ। तो उस समय का बहुत सुंदर वर्णन है, जब 4 कुमार पहुंचे हैं वैकुंठ, वैसे 4 कुमारों की बहुत और कथा है, लेकिन विशेष जब वैकुंठ पहुंचे तो धीरे धीरे 6 द्वार क्रॉस कर दिए उन्होंने, 7वें पे पहुंचे, रोक दिया, और फिर उन्होंने श्राप, जैसे ही श्राप दिया भगवान वहां प्रकट हो गए। और वर्णन है कि जो 4 कुमार थे वे शुद्ध भक्त नहीं थे, ज्ञानी थे, मुक्त थे आत्मा, मगर हृदय में वो प्रेम नहीं था कृष्ण के लिए। तो उस समय वर्णन किया गया कि भगवान जैसे ही आए तो उन्होंने प्रणाम किया तो भगवान के चरणों में तुलसी लगी हुई थी, और उस तुलसी की सुगंध उनकी नाक में गई, और वर्णन करते हैं कि उस तुलसी की सुगंध से वो भक्त हो गए। भगवान के चरणों में तुलसी थी। किंजल कमिश्र तुलसी, बहुत सुंदर वर्णन वहां पर किया है कि कैसे भगवान के चरणों में तुलसी लगी थी और उससे वो भक्त हुए। तो देखिए, जब भगवान की सेवा की जाती है, विशेष करके जब भगवान के विग्रह सेवा होती है, तो सारी सेवा करने के बाद उनके चरणों में तुलसी लगाई जाती है, चंदन और तुलसी। कहा जाता है कि जब तक वो नहीं लगाया जाए सेवा पूरी नहीं होती है, तो इसलिए वो लगाते ही हैं। प्रभुपाद समझाते हैं, एक जगह पर लिखते हैं कि भक्तों का आनंद क्या है, तो कहते हैं कि भक्तों का आनंद है कि वो जो तुलसी भगवान के चरणों में लगने वाली है उसको बहुत अच्छे से साफ कर रहे हैं, कि जरा भी एक कण न रह जाए उसमें धूल का, क्योंकि कृष्ण के चरणों में जानी है, तो उसको साफ करना। प्रभुपाद नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिखते हैं कि ये उनका आनंद है भक्तों का, तुलसी दल को साफ करना। क्यों? भगवान के चरणों में जाने वाली। जब हम लोग गीति वर्षित करते हैं तो बहुत संभाल कर करना चाहिए। गौरीदास पंडित का एक बहुत सुंदर उदाहरण है, महाप्रभु के भक्त हैं, उनके पास विग्रह थे महाप्रभु के, वो भी कैसे आए उसका बहुत सुंदर वर्णन है कि एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु क्या भोजन करने आए, उन्होंने भोजन कराया, जाने लगे तो गौरीदास पंडित रोने लग गए। तो महाप्रभु ने पूछा क्या हुआ, तो मैं नहीं चाहता कि आप जाए, बस आप यहीं रहिए। महाप्रभु का कैसे हो सकता है जाना नहीं, आप यहीं रहिए। तो महाप्रभु का ठीक है, तो वो अपने विग्रह रूप में वहां प्रकट हो गए, स्वयं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, तो एक विग्रह और 2 ये जो एक थे जभी। तो जब ये जाने लगे गौरीदास पंडित ने कहा मुझे ये नहीं वो चाहिए जो जाने वाले हैं, आप चाहिए। तो फिर वो खड़े हो गए, ये चल दिए विग्रह। तो ऐसे विग्रह बने थे, कोई खरीदे नहीं थे, कोई मिले नहीं थे, स्वयं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु।
और उनकी सेवा कैसे करते थे गौरीदास पंडित, क्या हाई स्टैंडर्ड था उनका। उसका एक छोटा सा उदाहरण दिया गया है कि वो ढूंढते थे कि भगवान को अर्पण करने के लिए अच्छी अच्छी चीजें कहाँ मिलती है। तो उनको किसी ने बताया 20 किलोमीटर दूर नारियल बहुत अच्छा मिलता है, तो वहां से नारियल लेकर आए। तो बताइए नारियल तो घर में भी लगा होता है, लेकिन उन्होंने सुना नहीं को बहुत अच्छा, तो 20 किलोमीटर दूर जाकर नारियल लाया, उसको साफ किया गया, उसको काट किया गया। अब कट करके पुजारी अंदर लेकर जा रहा है भोग लगाने के लिए, उसके हाथ में नारियल है। जाते जाते उसने दरवाजा खोला, जो चौखट था उसको ऐसे टच किया और फिर नारियल को टच कर दिया। गौरीदास पंडित रुक जा, फेंको उस नारियल को, भगवान को भोग नहीं लग सकता। क्या हुआ पुजारी ने, मतलब पुजारी को समझ ही नहीं, तुमने ऊपर टच किया फिर वो टच कर दिया, फेंक दिया। 20 किलोमीटर से लाए थे, बहुत कठिनाई से लाए थे, गंदा दूषित हो गया, फेंक दिया। ये स्टैंडर्ड था उनका नीति दूषित का। और उनकी नीति भी ऐसे ही थे कि गौरीदास पंडित एक बार कीर्तन चल रहा था बाहर उनके आंगन में, ये पूजा की तैयारी कर रहे थे, और जब कीर्तन तेज हुआ तो आप जानते हैं भगवान क्या कहते हैं शास्त्रों में। नारद मुनि से भगवान कहते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ। नाहं तिष्ठामि वैकुंठे, नारद में वैकुंठ में नहीं रहता। योगिनां हृदयेषु वा, ना ही योगियों के हृदय में रहता। तो कहाँ रहते हैं? यत्र गायन्ति मद्भक्ता, जहाँ मेरे भक्त गुणगान करते हैं मेरे नाम का, तत्र तिष्ठामि नारद, कि मैं वहां रहता। तो एक समय गौरीदास पंडित तैयारी कर रहे हैं सेवा के लिए, बाहर कीर्तन चल रहा था। ये जो विग्रह है दोनों, ये उठकर चल रही कीर्तन करने के लिए, और गौरीदास पंडित डंडा लेकर भागे पीछे उनके, अरे रुक जाओ, भोग बना रहा हूँ, भोग तैयार कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए कहाँ जा रहे हो। और वो भाग रहे डीपी, और ये पीछे डंडा लेकर भागे, सब देख रहे, हैरान हो गए क्या चल रहा है। और वो फिर डीपी के एक शिष्य था, उसके हृदय में चले गए, और इसीलिए उनका नाम हुआ हृदय चैतन्य। ऐसी लीला है भगवान की। तो इसीलिए ये स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं भगवान की सेवा के। तो 4 कुमारों ने तो तुलसी बता रहे थे, बहुत अच्छे से साफ कर सब अर्पण किए हुए। तो 4 कुमारों ने वो तुलसी का दल सूंघा, भक्त बन गए, और जैसे भक्त हुए उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, क्षमा कर दीजिए, आपके सेवकों को हमने श्राप दे दी। किसको श्राप दिया है? भगवान के द्वारपाल हैं। मतलब कौन है वो? बहुत श्रेष्ठ है। कोई द्वारपाल मतलब निम्न श्रेणी नहीं है, पूर्ण मुक्त पूर्ण शुद्ध भक्त हैं। तो इसलिए क्षमा कर दीजिए, भगवान से क्षमा मांगी कि हमारे से गलती हो गई, हमने इनको क्षमा कर दिया। आप कहें तो हम ये वापस ले देते हैं, जो हमने श्राप दिया है इनको वापस ले देते। भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं लेना, लक्ष्मी देवी को संतुष्ट करना था। तो भगवान ने कहा ठीक है जो है। लेकिन एक बड़ी सुंदर बात वहां हुई, भगवान ने उनसे क्षमा मांगी, 4 कुमारों से भगवान ने क्षमा मांगी कि मेरे सेवक हैं, इन्होंने आपके प्रति अपराध कर दिया। मालिक को अपने सेवक की गलती की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इसलिए मैं ले रहा क्षमा मांग रहा हूँ आपसे। आंसू आ गए 4 कुमारों के आंखों में, भगवान क्षमा मांग रहे हैं। भगवान क्या दिखला रहे हैं? दरअसल भगवान दिखला रहे थे 4 कुमारों की गलती की, मेरे सेवक हैं, इनको क्षमा, इनको तुम्हें श्राप देने का अधिकार नहीं था। लेकिन किस तरह दिखलाया? भगवान ने क्षमा मांगा, और उस समय आंखों में आंसू भरकर क्षमा याचना की 4 कुमारों। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि भगवान उनसे क्षमा मांग रहे हैं। और फिर 4 कुमारों से भगवान ने कहा कि ठीक है श्राप दिया है, बस इतना करना कि ये ज्यादा समय मुझसे दूर ना रहे, जल्दी वापस आ जाए। भगवान इतना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से कि बहुत ज्यादा समय दूर भी नहीं रख सकते। तो भगवान ने कहा कि जल्दी आ जाना चाहिए मेरे पास। तो फिर हम सब जानते हैं कि आगे चलकर हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल, दंतवक्र 3 जन्म उनके हुए, उन्होंने कष्ट सहा। तो ये 4 कुमारों की वजह से था। फिर आगे वर्णन करते हैं वराहदेव का दूसरा, आई थिंक 5 मिनट और बोल लेते हैं।
अपने घड़ी बार बार देखने में सामने देवकी नंदन प्रभु बैठे हैं तो और डर लगता है कि क्या करेंगे। आप लोग तो नहीं समझते हो, आप लोग को लगता है बड़ा अच्छा, जो सीनियर सामने बैठे हों तो बोलने में बड़ा डर लगता रहता है। अभी भी हमारा नर्वसनेस अंदर है कि सामने प्रभु जी, पहले दिन इसी में बड़े आराम से बोल रहे थे, प्रभु जी नहीं बैठे थे सामने। सो क्या करेंगे। दूसरा वराहदेव का वर्णन है। वराहदेव भगवान के अवतारों में इस कल्प में सबसे पहले अवतार हुए हैं वराहदेव। श्वेत वराह, दो वराह हुए हैं, एक श्वेत और एक रक्त। श्वेत वराह पहले हुए, इसीलिए इस कल्प का नाम है श्वेत वराह कल्प। आप लोग भी यज्ञ कराते हैं तो यज्ञ में कहा जाता है कौन सा कल्प चल, श्वेत वराह कल्पे, तो श्वेत वराह कल्प है। तो वराहदेव का वर्णन किया, बहुत सुंदर। ये सब कथाएं आगे आएंगी, हम संक्षेप में ही आपको कह रहे हैं। तो वराहदेव का जो अवतार हुआ, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष हुए, 4 कुमारों के शाप देने के बाद तो हिरण्याक्ष को मारना था, तो वराहदेव प्रकट हुए हैं। और वराहदेव ने जो पृथ्वी को हिरण्याक्ष नीचे ले गया था उसको रक्षा करने के लिए आए थे वराहदेव। और वर्णन है कि जब वराहदेव प्रकट हुए, सारे जितने भक्त थे उनके हृदय में बहुत आनंद हो गया। लेकिन दीति जो हिरण्याक्ष की माता है, उनके स्तनों से खून बहने लगा। घबरा गई बहुत। भगवान आया तो पता था उनको। दरअसल ये जो पुत्र पैदा हुए, पैदा होने के पहले ही पता था कि भगवान मारेंगे इनको। तो दीदी को ये आशीर्वाद मिला था उनके पति के द्वारा। सो दीदी तो वराहदेव प्रकट हुए, वराहदेव ने युद्ध किया हिरण्याक्ष के साथ। बहुत सुंदर वर्णन है। हिरण्याक्ष से युद्ध चल रहा है, सारे देवता देख रहे हैं ये मरेगा कि नहीं मरेगा, और भगवान थोड़ा बहुत खेल रहे हैं उसके साथ। भगवान खेल भी करते हैं कभी कभी, जैसे बिल्ली होती है ना, वो चूहे की पूंछ ऐसे दबा देती है और चूहा भागता रहता है। चूहे लग रहा है मैं भाग रहा हूँ, कहीं जा ही नहीं पाता, बिल्ली पकड़े हुए हैं उसको। तो भगवान ने चूहे बिल्ली का खेल करते, कभी छोड़ देते हैं फिर पकड़ लेते हैं। लेकिन जो देवता होते हैं ऊपर, उनकी तो कहना चाहिए कि हालत खराब हो जाती है कि कहीं अगर भगवान को कृपा आ गई इनके ऊपर और छोड़ दिया तो हमारा क्या होगा। इसलिए वर्णन है, इवन जब हिरण्यकशिपु को मार रहे थे नरसिंहदेव, तो नरसिंहदेव का युद्ध चल रहा था। वर्णन है कि देवता बादलों के पीछे छुप कर, सामने आकर नहीं छुप कर देख रहे थे। क्यों? वो सोच रहे थे कि अगर ये बच गया हिरण्यकशिपु तो फिर तो हमारी हमें देगा। अच्छा तुम लोग देख रहे थे, मैं मर रहा था तभी तो इसलिए छुप कर देख रहे थे। जब भी हिरण्यकशिपु को छोड़ देते तो भगवान इनका तो हृदय रुक जाता था, क्या करें, मार डालिए मार डालिए। तो ऐसे वराहदेव हिरण्याक्ष को मार रहे, खेल रहे हैं। हिरण्याक्ष गदा लेकर भगवान को मार रहा है, भगवान की आनंद ले रहे हैं। फिर अंत में भगवान ने कहा ठीक है इसको समाप्त करना चाहिए। तो वराहदेव ने एक थप्पड़ मारा हिरण्याक्ष को, यहाँ कान के नीचे। मुंबई में जो लोग रहते हैं वो जानते होंगे, मुंबई का एक कहावत है, कान के नीचे मारूंगा। हम लोग पहली बार घर को दिल्ली से गए थे, कभी कुछ सुना ही नहीं है कान के नीचे क्या होता है, कान के नीचे मारे, मुंबई में बोलते थे। फिर जो भागवत पड़ी तो पता चला भगवान ने भी वही मारा था कान के नीचे। अरे एक थप्पड़ में खत्म हिरण्याक्ष। तो ऐसे वराहदेव का वर्णन हुआ है। फिर आगे नारद मुनि का वर्णन, वो भी शक्त्यावेश अवतार है, भक्ति की शक्ति है। नर नारायण ऋषि का वर्णन हुआ। नर नारायण ऋषि ये भी भगवान के अवतार हैं। तो बहुत सुंदर उनका वर्णन है। आगे आता है कि नर नारायण ऋषि बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं, बड़ी घोर तपस्या। तो इंद्र को, जब भी इंद्र किसी को तपस्या करते देखते हैं, इंद्र घबरा जाते हैं, तो अप्सराओं को भेज देते हैं। तो उन्होंने नर नारायण ऋषि भगवान के सामने अप्सराओं को भेज दिया कि जाओ इनकी तपस्या भंग करो। अब अप्सराएं आई हैं, नृत्य कर रही हैं। नर नारायण ऋषि भगवान है, क्या फर्क पड़ने वाला। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ी देर उन्होंने नृत्य किया, भगवान प्रभावित नहीं हुए। क्या करें, रुक गई। तो भगवान ने कहा एक काम करो, जरा इंद्र को बुलाओ। तो इंद्र को बुलाया
तो भगवान ने अपनी जंघा से, थाइस से बहुत सुंदर सुंदर अप्सराएं प्रकट की। उर्वशी, मेनका, ये सब भगवान ने, और इंद्र को कहा लो मेरी तरफ से गिफ्ट जाओ। तो भगवान को क्या वो प्रभावित करेंगे। नर नारायण ऋषि की ऐसी कथा है। और नर नारायण ऋषि का एक और बड़ा सुंदर कथा है कर्ण के विषय में। कर्ण को आप सब जानते हैं, नाम सुना है कर्ण का? वेस्ट में रहते हैं या कहीं और पर? सो कर्ण ये कवच कुंडल के साथ क्यों प्रकट हुआ, इसके पीछे उसके पूर्व जन्म का इतिहास है जो नर नारायण ऋषि से जुड़ा हुआ है। और अगर उसको हम सुनेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि कर्ण कैसा व्यक्ति है, अच्छा है या नहीं, क्योंकि लोग बहुत तो कर्ण का गुणगान करते हैं। तो ये नर नारायण ऋषि से उसके पूर्व जन्म में बद्रिकाश्रम में वो था, उससे जुड़ा हुआ है। और ये कथा हम कल सुनाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम